तो आजकल जैसे करंट सिनेरियो में बिल्डर्स जो हैं बायर्स को नए नए पेमेंट प्लान देते हैं जैसे 2080 1090। तो आपके एक्सपर्ट ओपिनियन में क्या आपको लगता है कि एक बायर को इन पेमेंट प्लान्स के लिए जाना चाहिए? देखिए, पेमेंट प्लान हमेशा एक मेजर रोल प्ले करता है सेलिंग पॉइंट के अंदर। जब जैसे ही प्रॉपर्टी आप देखेंगे सेल डाउन होना शुरू हो जाती है, बिल्डर नई नई पेमेंट प्लान की स्कीम लेके आता है। तो ये कस्टमर को सोचना बहुत ज़रूरी है कि वो जो पेमेंट प्लान चूज़ कर रहा है वो लिवरेज के लिए चूज़ कर रहा है या उसका पैसा ही नहीं है एक्चुअल में। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप ऐसे पेमेंट प्लान के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सको, क्योंकि रियल एस्टेट की एक साइकिल होती है। आज आपने एक बूमिंग मार्केट को देखते हुए इन्वेस्टमेंट कर दी 2080 में, 3 साल बाद 4 साल बाद जब आप मार्केट से एग्जिट हो गए, तब हो सकता है मार्केट बिल्कुल डाउन साइड में हो। तब आप एग्जिट होना चाहेंगे तो आपको एक्चुअल में वो रेट भी नहीं मिलेंगी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करी है। तब आपको लगेगा जो मैंने 20% अमाउंट दिया है मेरे को कम से कम वही मिल जाए। तब आपको लगेगा मेरे को बस वही पैसा मिल जाए, मेरे लिए वही एक प्रॉफिट है। तो आज की डेट में आपको रियलाइज़ होता है कि मैं 2080 में ले लूँ या 1090 में ले लूँ, बट रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट तभी करनी चाहिए उतनी जब आपकी जेब में पैसा हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक कस्टमर था, उसने गुड़गांव के अंदर एक गोदरेज की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की थी, ये सोच के कि मैं अभी 30% पेमेंट दे दूंगा, उसके बाद एग्जिट हो जाऊंगा मार्केट से। पेमेंट उसने दे दी, बट उसके पास अब नेक्स्ट पेमेंट है ही नहीं उसके पास। अब उसने क्या किया, बिल्डर के पास जाके 10 लाख रुपए का लॉस खाया और अपनी प्रॉपर्टी कैंसिल कराई और रिफंड ली। तो आप मतलब इस तरीके से आप कस्टमर देखते हैं, जब पैसा नहीं होता तो फिर कस्टमर लॉस खा के ही एग्जिट होता है। तो इसलिए ये पेमेंट प्लान जो भी है आपको ये माइंडसेट कर रखना चाहिए कि जब पोजीशन आएगा तो कम से कम मेरे पास इतना पैसा होगा मैं दे सकूँ।